और बाल्बेक में बमबारी से जुड़ा अपडेट है। हमले में हिज्ब का हथियार डिपो ध्वस्त हो गया। हिजबुल्लाह के 9 लड़ाके मारे गए। इजराइल ने गजा में नरसंहार का नया अध्याय शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में 110 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल के हमलों में मारे गए। इजराइल ने गाजा के बेत लाहिया पर बमबारी की है। इन हमलों के बाद अमेरिका ने भी इजराइल से स्पष्टीकरण मांगा है। इजराइल के लगातार हमलों की वजह से संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी भी मारे गए। इसके साथ ही गाजा में शरणार्थियों तक राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। देखिए इजराइल के हमलों से गाजा का क्या हाल हो चुका है। इजरायली वायुसेना के विमान कुछ ही सेकंड की उड़ान के बाद गाजा पट्टी पहुंच जाते हैं। उसके बाद गाजा के बेत लाहिया इलाके से धमाकों की आवाज आती। धूल, धुएं और मलबे का गुबार छटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। गाजा के लोग ही गाजा के लोगों की मलबे में तलाश करते हैं और उसके बाद पता लगता है कि इजराइल की बमबारी में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। इजरायली वायुसेना ने गाजा के बेत लाहिया पर बमबारी की। इस हमले में 93 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल का बम उस इमारत पर गिरा जहां शरणार्थी थे। गाजा प्रशासन के मुताबिक अभी 40 लोग लापता हैं। बेत लाहिया पर इजराइल बीते 3 दिन से जबरदस्त बमबारी कर रहा है। मंगलवार को इजराइल ने बेत लाहिया पर बमबारी की। उसके 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर उसी इलाके पर हमले किए गए। बेत लाहिया पर इजराइल के दूसरे हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। 32 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद कई लोग लापता हैं। इस वक्त इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में राफा क्रॉसिंग के करीब चल रहा है, जबकि बेत लाहिया गाजा के दूसरे छोर यानी उत्तरी दिशा में है। इस दिशा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का टारगेट पूरा हो चुका है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में इजराइल ने उत्तरी गाजा पर हमले क्यों किए? दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा की तरफ पलायन कर गए ताकि इजराइल के हमलों से सुरक्षित दूरी पर रह सके। लेकिन इजराइल ने एक बार फिर उत्तरी गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल का दावा है कि हमास और पीआईजे के लड़ाके उन इलाकों में छिप गए हैं जहां शरणार्थी हैं। इजराइल को बेत लाहिया में हमास के कमांड कंट्रोल सेंटर की जानकारी मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर हवाई हमले किए गए। हालांकि इजराइल के इस हमले पर अमेरिका ने भी नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इजराइल से इन हमलों पर सफाई मांगी है। फिलिस्तीनियों के नरसंहार के साथ ही इजरायली सेना के हमलों में यूनाइटेड नेशंस रिलीफ फंड वर्कर्स एजेंसी के कर्मचारी भी मारे जा रहे हैं। मंगलवार को इजरायली सेना ने एक वाहन को निशाना बनाया। यह वाहन UNRWA का था। इस हमले में UN कर्मचारी की मौत हो गई। इजराइल के हमले में अब तक 233 से ज्यादा UNRWA के कर्मचारियों की मौत हो चुकी है।
UNRWA के कर्मचारी गाजा के शरणार्थियों को राहत सामग्री और पानी बिजली जैसी आपूर्ति व्यवस्था देखते हैं। लेकिन आरोप है कि इजराइल UN पर भड़का हुआ है और अब संस्था के राहत कर्मियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। अट्ठाईस अक्टूबर को इजरायली संसद ने UNRWA पर प्रतिबंध लगा दिया। इजराइल ने कहा कि UNRWA के शरणार्थियों की मदद नहीं करेगा। शरणार्थियों के मदद के नाम पर UNRWA के कर्मचारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी इजराइल ने UNRWA के कर्मचारियों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाए थे। दरअसल UN गाजा के लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर राहत बचाव का काम सौंपता है। शायद इसीलिए प्रतिबंध के बाद इजराइल ने UNRWA पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल को हमलों का जवाब हमास भी दे रहा है। गाजा में जगह जगह हमास के लड़ाके बूबी ट्रैप और विस्फोटक लगा रहे हैं। इस वीडियो में हमास के लड़ाके हाई एक्सप्लोजिव डिवाइस शाहवाज तैयार कर रहे हैं। इसे एक मकान में फिट किया जाता है। जैसे ही IDF का मरकावा टैंक इस मकान के करीब से गुजरता है, एक जोरदार विस्फोट होता है। हमास के बूबी ट्रैप में इजरायली सेना बार बार फंस रही है। गाजा की एक इमारत में IDF सैनिक पोजीशन लेने के लिए घुसे। इस इमारत में पहले से विस्फोटक लगे थे। जोरदार धमाके में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हो गई। इजराइल के विनाशक हथियार हमास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और उसके हथियारों से आम लोगों की मौत हो रही है। इजराइल जानता है कि 5 नवंबर को अमेरिका का चुनाव है और अमेरिकी प्रशासन चुनाव में व्यस्त है। उससे पहले पहले वो गाजा का एक बड़ा इलाका खाली कराना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।